क्यों विनाश के बाद में विकास आता है? क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर एडवांस विकास करने की कोई योग्यता नहीं है, किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो योग्यता है, वो हमारे विकास क्रम से है, और हमारे विकास क्रम में हमने कभी भी कुछ 100 लोगों के से ज़्यादा किसी के साथ ज़िंदगी जी नहीं है। ठीक है, ये जो फिलहाल चल रहा है ना, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये तो यूँ मान लो कि 20, 30, 50, 100 साल ही पुराने। जैसे पुराना कैसे है, सब लोगों को जो साबुन है नहाने की, वो पिछले 20 साल से मिलनी शुरू हो गई है। 20 साल से पीछे कुछ लोगों को, मैंने 10% लोगों को साबुन मिलती थी। ठीक है, समझो इससे, या पार्ले जी बिस्कुट मिलता था, या प्लास्टिक की बोतल मान लो। आज से 50 साल पहले सिर्फ 1-2% लोगों को, और 500 साल पहले किसी को मिलती नहीं थी, या वो आदमी किसी को मिलते थे, कोई राजा वगैरह आता था। तो ठीक ऐसे ही हमारा जो विकास चक्र है वो क्या है, करोड़ों सालों तो हम, कोई भी जीव है वो समुद्र में विकसित हुआ है, समुद्र में ही बना है। ये वीडियो आप कहीं भी देख सकते हैं कैसे बना है। ठीक है, यानी कि हमारा कम से कम 70% हिस्सा, 70% टाइम है वो समुद्र में विकसित हुआ है। उसके बाद में ज़मीन पे यानी जंगल में हुआ है। उसके बाद में हम जब सीधे खड़े होकर चलने लगे और हमारे हाथों की जो पकड़ है वो सूक्ष्म हो गई, हम पकड़ना शुरू कर दिए, और उसके बाद में हमने समझाना शुरू किया कि मैं हूँ। ये जो आवाज़ है ये 20 साल पहले विकसित हुई है, वो भी किस लेवल में, 20-30 हज़ार साल पहले। मैं, आया, ऊ, इसे हम समझाने में कामयाब हो गए, बुलाने में कामयाब हो गए, किसी खतरे में या किसी खाना लाने के लिए, शिकार में या प्रेम में, या फिर नाचने के लिए। ठीक है, इससे आगे हम देखें तो पिछले 10,000 साल से हमारे पास आवाज़ में कुछ शब्द बोलने शुरू कर दिए हमने। आजा, यानी 2 ध्वनियाँ एक साथ, आजा, खाले, खाजा, पिज्जा, या फिर ये है। इससे क्या है कि हम थोड़ा समझने लग गए, और हम दूसरे जानवरों को पालतू बनाना हमने शुरू कर दिया। फिर हम कई आवाज़ शब्द बोलने लग गए, यानी आजा मेरे साथ, ऐसे वाक्य बोलने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि हम छोटे मोटे ग्रुप में रहने लग गए। ठीक है, और हमें सबकी भलाई करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। पहली बात तो यह है कि हमें सबको साथ लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो योग्यता थी ही नहीं, क्योंकि राजाओं ने कभी हमले किए नहीं। तो लाइफ ऐसे चल रही थी। इसके बाद में पिछले 5,000 साल पहले जब लोहा हमने, इंसानों ने यूज लेना शुरू कर दिया, आग को अच्छे तरीके से यूज लेना शुरू कर दिया, तब इंसान जो बड़ी मारकाट करने लग गया, और जो बर्फ़ युग ख़त्म हो गया। और बर्फ़ युग के अंदर आदमी, जो हत्यारा आदमी विकसित हुआ, सर्वश्रेष्ठ आदमी विकसित हुआ, वाव फैक्टर वाला आदमी विकसित हुआ, जिसको मौत का ज्ञान था, जिसने दुनिया के अंदर पैर पसारने शुरू किए, तब से ये दुनिया बदली है। शिव के टाइम, राम के टाइम, या इनके टाइम, जब आदमी ने जितनी ज़्यादा मारकाट की, जितने ज़्यादा विनाश किया, जैसे होता क्या था, जैसे एक कबीला है तो एक दूसरा ग्रुप आया, उसने पूरे कबीलों को ख़त्म कर दिया। तो मान लो उस कबीले में कोई बच गया, या फिर मारने वाला है उनमें भी कोई सोचने वाला है, उसने सोचा कि यार पूरा का पूरा कबीला ख़त्म कर दिया, तो ऐसे थे हम, मैं भी कोई ना कोई ख़त्म कर देगा, तो फिर हम कर क्यों रहे भाई? जब मरना ही है तो फिर क्यों करना है? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है। अगर कोई आदमी कुंवारा है, जिसके संतान नहीं है, उसको 35-37 साल के बाद में जब उसके शरीर में हत्यारा हावी होता है, तब उसके अंदर ये सोच आ जाती है कि जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों करूं? तो वो जानवर की तरह जीने लगता है। जी मैं वो बोल दिया, जी मैं वो कर लिया, जी मैं उसके साथ में हो लिया, जी मैं आया वैसे सोच लिया। तो ये जो आतंकवादी बनते हैं, या फिर ये जो धर्मगुरु होते हैं, मतलब मेरा मकसद बताने का है कि जो भी अकेला, जिसकी संतान नहीं होती, तो उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि मुझे मरना है, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कुछ बटेगा नहीं, तो मेरे जी मांगो वैसे करूँगा। ठीक है, तब जाके सिस्टम ऑपरेशन होने लगते हैं। तो हमारे लोग ऐसे फ़ायदा भी होते हैं, फ़ायदा भी करने, जैसे नरेंद्र मोदी है, भी एक लाइन पकड़ दी, मुझे धर्म का प्रचार करना है, तो फिर वो उसी के चक्कर में लगा रहेगा, क्योंकि आगे पीछे वो सोचेगा नहीं। ठीक है, जिसने ये सोच लिया, जो बदमाश बन गया, बदमाशी करेगा मरते दम तक, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। तो ऐसे लोग क्या है कि सन की टाइप में हो जाते हैं। लेकिन जिसके बीवी बच्चे होते हैं, तो मैं मरूंगा लेकिन मेरी चीज़ें उनके पास रहेंगी, मेरे बच्चों के पास रहेंगी, मेरे परिवार के पास रहेंगी, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी। पहले आदमी के पास पारिवारिक सिस्टम था ही नहीं, तो उसके पास ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे जितने भी जीव हैं वो अपने बच्चों को साथ नहीं रखते, थोड़े बच्चे होते हैं तब तक साथ होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो उनके पास ये सोच है नहीं कि हम व्यवस्था क्यों बनाएं।
तो ये जो सोच है ये आदमी के पास थोड़े दिन पहले आई है, पिछले 10-12 हज़ार साल पहले, जब आदमी बच्चों के साथ रहना, परिवार में साथ रहना शुरू हो गया। और ये तब आया है जब आदमी की उम्र है वो ज़्यादा बड़ी हो गई, बुढ़ापा ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, बुढ़ापे में उसे सहारे की जरूरत पड़ी, फिर दूसरा ये कि हम इंसानों का बचपन भी लंबा है, यानी हमारा बचपन है वो कम से कम 10 साल तक चलता है, और 10 साल तक अगर हमने किसी के साथ ज़िंदगी बिता ली फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और जितने भी जीव हैं उनका बचपन भी बहुत छोटा है और बुढ़ापा भी बहुत छोटा है, लगभग जो बीच का टाइम है ना जवानी वाला वो ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा विकसित नहीं है इतने, उनके पास व्यवस्था बनाने का कोई आधार नहीं है, कारण नहीं है, मजबूरी नहीं है। तो ये मजबूरियाँ पैदा हुई, उम्र बढ़ने के साथ हमारा बचपन लंबा खींचा, हमारा बुढ़ापा लंबा खींचा, बीच में जवानी कम हुई, फिर हमें क्या है कि मजबूरी होना पड़ा। ठीक है, हमारी जनसंख्या, एक बच्चा पैदा करते हैं उसका पालन पोषण होता है तो हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लगभग एक औरत है वो मादा है, इंसानी मादा, वो 50-60 साल की उम्र तक बच्चे पैदा करती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास बच्चे हमेशा रहेंगे, हम उसको पालते रहेंगे, हम कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इतने में बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा आने से फिर हम आश्रित हो जाएंगे तो कनेक्टेड रहेंगे। ओके, फिर हमारे पास मानने की, सोचने की ये कुछ एक्स्ट्रा अभिव्यक्तियाँ हैं जिससे हमें मजबूर होना पड़ा एक व्यवस्था में रहने के लिए। लेकिन हम व्यवस्था में रहे 15, 20, 50 लोगों के साथ में। ठीक है, तो जब 5000 साल पहले जब आदमी ने वाक्य बोलने शुरू कर दिए, समझाना शुरू कर दिया, फिर बर्फ़ के युग से जो आदमी निकले, गोरे आदमी, उनके पास जो वाव फैक्टर है वो कैसे है वो दूसरी वीडियो में देख लेना। उसके कारण से बड़ी चीज़ें, बड़ा विनाश होना शुरू हो गया, यानी पूरी बस्तियाँ मारी जाने लगी, पूरे इलाके पे कब्जा होने लग गया। तब लोग मजबूर होने लगे सोचने पर, और वो सोच सकते थे क्योंकि उनके पास वाक्य थे सोचने के लिए। भी सोचने के लिए हमारे पास वाक्य होने चाहिए, जैसे मान लो कि इसने मारा, क्यों मारा, कैसे मार के रिजल्ट क्या निकला, तो वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं विचारों से। तो वो विचार हमारे पास आए तब थोड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनने लग गई। ठीक है, उसके बाद में भी बड़ी नहीं बनी, राम के टाइम भी नहीं बनी, शिव के टाइम भी नहीं बनी, क्योंकि उस टाइम व्याकरण नहीं आई थी, जीरो नहीं आया था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोच पाता था आदमी। तब शब्दों का यूज में लिया जैसे जय श्री राम, राम के पीछे हो गए सब, क्योंकि रावण के आतंक से दुखी थे। ओके, तो शब्दों के ऊपर चलते हैं। आज भी जो भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ है या जिसका दिमाग कम है, वो वाक्यों के ऊपर अल्लाह अकबर, जय श्री राम, ठीक है, या वाहिगुरु जी की सौ वाहिगुरु जी का खालसा, तो ये ऐसे चलती हैं। हमारे पास योग्यता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इंसान के अंदर कोई भी योग्यता बदलने में लाखों साल लग जाते हैं। एक छोटी सी योग्यता के ऊपर पूरा बदलने में लाखों साल लगते हैं कम से कम। ठीक है, अब ये झमेला कैसे हो गया? 3000 साल पहले व्याकरण आई। अब हर आदमी के अंदर क्या है कि नकल करने की क्षमता है। नकल, अगर इसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला। और नकल में भी क्या है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर आदमी मरने मारने पे आ जाता है, उसके अंदर अंदर तो उसका दम घुटने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब फिर वो क्या करेगा, उस जिसके पास है वो उसको चुरा लेगा या तोड़ देगा या उसको मार देगा। ठीक है, तो फिर ऐसे बछड़ बचनी शुरू हो गई। व्याकरण आने से समझाने में कामयाब हो गए, व्याकरण आते हमारी दुनिया बदलनी शुरू हो गई। हम समझाने में कामयाब हो गए, देखो इसके पास ये है तो तेरे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, नहीं है तो फिर हम हमला करेंगे। और फिर हमले बड़े होने लग गए, हथियार भी आ गए लोहे से बने हुए, ठीक है, औजार आ गए, हमने खेती करना शुरू कर दी, बड़े दूसरों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दूसरों पर प्रभाव डालने के चक्कर में हम कब्जा मारने लग गए और हमने अपने आप को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जीरो आ गया 2200 साल पहले। उसके बाद में हम काउंटिंग करनी शुरू कर दी हमने, हमें गिनती आने लग गई कि किलोमीटर इतना है, इतने तक हम ये कर सकते हैं, इतनी दूरी तक हम ये कर सकते हैं, इतने इंसानों में हम ये कर सकते हैं, इतने पेड़ हो गए, इतने जीव जंतु हो गए। तो हमने अपने मतलब के लिए गिनती को यूज किया और हमने अपने आप को साबित कर दिया कि मेरे पास 1 करोड़ ये हैं, 1 लाख ये हैं, 1 अरब ये हैं, एक ये हैं। ठीक है, हमने अपने जैसा नहीं बनाया किसी को। मैं पहलवान हूँ तो मैं पहलवान नहीं बना सकता किसी दूसरे को, वो तो अगला खुद ही बनेगा। तो हमने दूसरों की भलाई के लिए वो काम नहीं लिया, बल्कि दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए काम में लिया। ठीक है, तो दूसरों को ऊपर प्रभाव डालना, उसके लिए हमारे पास श्रेष्ठ कोड की सिस्टम है, उससे हम लड़ाई करवाते हैं, फिर अकेले विजेता साबित हो जाते हैं, सब लोग हार जाते हैं। वो दूसरे वीडियो में देख लेना एक ऐसे सिस्टम काम करता है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में दूसरों पर प्रभाव जमाया। तो राजाओं ने क्या किया, किसी राजाओं को मार दिया, ठीक है, और उसने पूरे राज्य में कब्जा कर लिया। ये थोड़ी किया कि वो दूसरे राज्य में गया और उसने दूसरे लोगों के जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठा दिया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी को ऊंचा उठाने के लिए हमें उसको खाना देना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती हैं, उसको समझना पड़ता है, प्रेम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है और मतलब ज़िंदगी में शामिल होना पड़ता है। ये तो हम नहीं कर सकते
क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम सब यूनिवर्स के नियमों पे चलते हैं, हम सोलर सिस्टम के नियमों पे चलते हैं, नीचे से नीचे हम धरती के नियमों पे चलते हैं, धरती से नीचे नियम को लागू नहीं होते। तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है धरती के नियमों का। ये तो अब आया हमारे पास 10-20 साल में, और वो भी सब तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी जीनी है दूसरों पर प्रभाव डाल के। दूसरों के लिए नहीं करना है भाई, मुझे पड़ोसी की लाइफ को ऊंचा नहीं उठाना है, पड़ोसी से मैं अपनी बस आवश्यकताएँ पूरी कर लूँ, तब मैं क्या नॉलेज रखूँगा? पड़ोसी से मुझे लेना कैसे है, इसको दबाना कैसे है, इसको रुलाना कैसे है, इसको ये करना कैसे है। तो इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, तो दुनिया से चल रही है। तो जब अगर हम अपने बच्चों का भी जीवन स्तर ऊँचा उठाएंगे, तब भी उसका अपना एक विकास चक्कर से आता है हर इंसान, वही फिर करोड़ों सालों तक चला जाता है, उसी से वो बना हुआ है, उसको हम समझ नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करें? करवाते हैं, बेटा ये पढ़, इंजीनियर बनना है तुझे, वही हम उससे है ना इंजीनियरिंग करवाएंगे, ठीक है, उसे हम डॉक्टर बनवाएंगे। कई लोगों फिर उसको हम क्या कहते हैं, मैंने मेरे बेटे को डॉक्टर बनाया, ये झूठ है, हमने बनवाया है। तो ठीक ऐसे ही फिर ये चीज़ें चलने लगती हैं। हम जैसे मान लो कि आज नरेंद्र मोदी है, तो वो देश को ऊपर राज कर रहा है, अपने आप को थोप रहा है। नरेंद्र मोदी ने कोई दूसरा नरेंद्र मोदी पैदा थोड़ी कर दिया, उसने किसी इंसान को अपने बराबर में थोड़ दिया। राहुल गांधी है, केजरीवाल है, XYZ जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम स्टेट चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, हमने ये किया है। आपने अपने जैसा एक भी बनाया गया? एक सिंगल पर्सन बनाया? नहीं बना सकते आप, निर्माण नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। तो दूसरों पर प्रभाव डालना, तो फिर क्या करेंगे? वो देखेंगे कि दुनिया किसको माने, बोलो राम को, जय श्री राम, और लोग साथ में जय श्री राम, तो उसको वो किस रूप में पलट देंगे कि हम देश को चला रहे हैं, हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे भाई, तो किसी भी योग्यता नहीं है कुछ 100 लोगों से ज़्यादा चीज़ों में लोगों का नेतृत्व करने की। तो ये सब बहानेबाजी में चलते हैं। फिर देखेंगे जाति व्यवस्था बन गई, जाति के लोग हैं, जाति का नारा लगा देंगे, वो पीछे हो जाएंगे, धर्म का लगा देंगे, राष्ट्रवाद का लगा देंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना बांटना शुरू कर देंगे, फिर या और कुछ करना, इधर से लेके उधर देना शुरू कर देंगे। फिर करेंसी का सिस्टम है, पैसा है, 5 साल में बड़े दुगुना हो जाता है। एक कोई कागज है, वो 5 साल में बड़ा दुगुना हो गया। इसका मतलब कुछ लोगों को फोकट में मिल रहा है, कुछ लोग उससे दबाए जा रहे हैं, या सब दबाए जा रहे हैं। फिर उसमें टैक्स सिस्टम आ गया। तो क्या है कि लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को दबाना, डराना, लेकिन इन सब चीज़ों की एक लिमिट होती है, झूठ की, दबाव की। जब चेंज होते हैं तो फिर ये चीज़ें हटा दी जाती हैं, क्योंकि आज हर इंसान दबने लग गया। दबने से क्या होता है? देखिए आखिर दबता कैसे है इंसान। मैं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अब मैं कर रखी है, लेकिन आज मेरी वैल्यू हो 0% है। मेरी पढ़ाई से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी अच्छाई से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि मुझे दुख झेलने पड़ रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो इससे क्या है कि मैंने जो पीछे पढ़ाई की, जो मैंने कर्म किए, उससे मुझे 0 मिला, बल्कि माइनस में आ गया हूँ मैं। तो इससे मुझे क्या साबित होगा कि मेरी पढ़ाई है वो 0 है, मेरी लाइफ है वो 0 है। इसी प्रकार श्रेष्ठता की जब तानाशाही आती है, तब इंसानों ने जो, उसकी पीढ़ियों ने जो कर्म किए हैं, जो मान्यता मानी है, जिस संस्कृति में वो रहा है, जो सब कुछ ने जिया है, उन सब की वैल्यू 0 हो जाती है। और जब 0 वैल्यू आती है तो हमारी एक अंदर से मौत आने लगती है, हम मरने लगते हैं, हम सोचना समझना हमारा बंद हो जाता है, और हम दूसरे के हवाले हो जाते हैं। फिर हमारा शरीर काम नहीं करता, क्योंकि हमारा शरीर करोड़ों सालों के विकास चक्कर से बना हुआ है। कोई मोदी, पुतिन, जिनपिंग के कारण से नहीं बना है, कोई पैसे के विकास से नहीं हुआ है। हम खुद सांस लेते हैं तब हमारी बॉडी चलती है, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम 0 में। तब हम क्या आता है कि खुद को मतलब कि मौत के सामने खड़ा पाते हैं। तो या तो हम सुसाइड कर लें, या फिर हम मरने से पहले मारें, तब फिर एक विनाश पैदा होता है। तो पीछे की व्यवस्थाएं हटा दी जाती हैं, फिर आगे वही झमेला शुरू हो जाता है। लेकिन अब एक खुशखबरी है, हमारे पास इंटरनेट आ गया है, AI आ गई है, मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी है। इससे हम पर पर्सन से लेकर ऑल पर्सन की व्यवस्था बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हर आदमी अगर अपने आप को संभाल ले, अपने आप को व्यवस्था में बना ले, अपने आप को व्यवस्था में डाल ले, तो उससे फ़ायदा यही होगा भाई साहब कि जब सब सही होंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। सब परफेक्ट होंगे तो सब कुछ अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी में किसी को संभालने की योग्यता नहीं है, तब भी व्यवस्थाएं अच्छे से चलेंगी। और हालांकि फ़िलहाल मैं हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, मेरे में योग्यता है,
क्योंकि हज़ारों सालों में जीवन किसी को अपनी पावर देता है, चुनता है। तो फ़िलहाल मुझे चुना गया है, संपूर्णता दी जाती है जीवन की। इससे वो समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, करवा सकता है, राइट फैसले ले सकता है। तो वो मैं आपके लिए लूँगा। मेरे साथ जुड़ते रहिए, करते रहिए, चलते रहिए। चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या है, पूरी बारीकी के साथ, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, क्योंकि मैं उसे जान सकता हूँ। ये जो सब मैंने आज ये जाना है, ये मैंने खुद से जाना है। ये चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं पढ़ाई नहीं गई हैं, कहीं कुछ किया नहीं गया है, ठीक है। तो मैं एक व्यवस्थापक हूँ, आइए मेरे साथ, और हम एक अच्छी दुनिया बनाने में कामयाब होंगे, जहाँ भविष्य के अंदर कभी विनाश से नहीं बल्कि विकास से हम आगे बढ़ेंगे। यानी हम किसी को जिता कर आगे बढ़ेंगे, हम किसी को हरा कर विजेता नहीं बनेंगे, हम किसी को समझदार बना के समझदार बनेंगे। ओके, ये व्यवस्था हम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आइए, प्यार भरा अभिवादन आप सबको। आई लव यू।